हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति जरूर आती है कि जो आप चाहते हो वह नहीं होता है और चीज़ें आपके विरोध में हो रही होती हैं। उस समय आप कुछ अच्छा करना चाहोगे तो होगा उसका ठीक विपरीत। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाती हैं, मतलब आपके पक्ष में नहीं होती हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो परंतु सभी परिस्थितियां आपके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मजबूत से मजबूत व्यक्ति की हिम्मत भी जवाब दे देती है और उसका धैर्य डगमगाने लगता है, उसके सब्र का बांध टूटने लगता है और वह परिस्थिति के आगे समर्पण कर देता है। उस समय आपके जीवन को आप नहीं बल्कि परिस्थितियां नियंत्रित कर रही होती हैं। आप स्वयं अंदर से खुद को लाचार महसूस करने लगते हो। जब आपको ऐसा महसूस हो कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तब गौतम बुद्ध की बताई ये 3 बातें जरूर आजमाना। बुद्ध की ये 3 बातें आपके सोचने का नज़रिया ही बदल देंगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने इन बातों को समझा और अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने धैर्य को कभी नहीं खोएंगे। धैर्य हमेशा आपके साथ रहेगा। एक बार एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन से बहुत परेशान था, अपनी समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैं कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाता हूँ। मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो बीच में ही उस कार्य को करते करते ऊब जाता हूँ और वह कार्य पूरा किए बिना ही छोड़ देता हूँ। इसी कारण मैं कोई काम धंधा और व्यापार भी नहीं कर पाता हूँ, जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है। बुद्ध, मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका उपाय क्या है। तो बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन में दुख का कारण धैर्य का न होना है। यदि तुम किसी कार्य को धैर्य से करोगे तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें यह जानना होगा कि धैर्य होता क्या है। धैर्य अर्थात संयम, धीरज। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य को धारण कर लेता है उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। तुम कह सकते हो कि धैर्य सफलता की कुंजी है। तुम यह तो जान गए कि धैर्य होता क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने जीवन में धैर्य को उतारना कैसे है। इसके लिए तुम्हें इन 3 बातों को सदैव याद रखना होगा, तभी तुम अपने जीवन के सभी कार्य धैर्य के साथ कर पाओगे। अब बुद्ध ने आगे बताना शुरू किया कि सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। जैसी वो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि आज परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, आज आपके हालात खराब हैं, तो कल वही परिस्थितियां आपके अनुकूल भी होंगी, क्योंकि हमारा जीवन सिक्के के 2 पहलुओं की भांति चलता है। जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी अच्छा होगा तो कभी बुरा होगा। यदि आज आप निराश हो तो कल आप प्रसन्न भी होंगे, क्योंकि यही सत्य है, यही सृष्टि का नियम है। शाम के बाद रात आती है तो रात के बाद सुबह भी अवश्य होती है। लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लोग आपका मजाक बना रहे हैं, तो इसको स्वीकार कर लीजिए। यह हर किसी के साथ होता है। जो भी व्यक्ति समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है, कुछ अलग करने का प्रयास करता है, उसे इस प्रकार के विरोध का सामना करना ही पड़ता है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो आपको असफलताओं का सामना करना ही पड़ेगा। एक सफलता के पीछे 1000 असफलताएं होती हैं, तब जाकर कोई सफल हो पाता है। जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने कई असफलताओं का सामना किया होगा, क्योंकि एक बार में कोई भी सफल नहीं होता है। इसलिए हमेशा वास्तविकता को स्वीकार करना सीखिए। बुद्ध आगे कहते हैं, दूसरी बात समझने से पहले इसे समझो। एक बार एक पतला दुबला कमजोर सा लड़का एक अखाड़े में गुरु से कुश्ती सीखने पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैं आपसे कुश्ती सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे कुश्ती सिखाएंगे। गुरु ने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें कुश्ती करना सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लड़का बोला, वह क्या है। तो गुरु बोले, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, और वो भी बिना कोई सवाल किए हुए। लड़का बोला, ठीक है गुरुजी। उस अखाड़े में और भी बहुत से शिष्य कुश्ती सीख रहे थे। उस लड़के को देखकर और शिष्य कहने लगे कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो, ये कुश्ती का खेल तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कुश्ती सीखने लगा।
अब गुरु ने उस लड़के को कुश्ती का एक पैंतरा सिखाया और कहा कि इस पैंतरे का अभ्यास करते रहो। वह लड़का रोज कुश्ती के उस पैंतरे का अभ्यास करने लगा। 1 साल बीत गया। अन्य शिष्य नए नए पैंतरे सीख रहे थे, पर वह लड़का सिर्फ एक पैंतरे का रोज अभ्यास करता जा रहा था। लड़के ने सोचा कि गुरु मुझे कोई और पैंतरा क्यों नहीं सिखा रहे हैं? क्या मुझे यह सब छोड़कर चले जाना चाहिए? नहीं। फिर उसके मन में विचार आया कि गुरुजी ने मुझे एक पैंतरे का अभ्यास करने को कहा है, तो उन्होंने ठीक ही कहा होगा। वे मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और इसी विश्वास के साथ वह लड़का उस एक पैंतरे का अभ्यास करता रहा। 5 साल बीत गए। गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब समय है परीक्षा लेने का। परीक्षा में वह लड़का अपने उस एक पैंतरे से ही एक एक करके सभी प्रतिद्वंदियों को हराता गया और अंत में उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा दिया, क्योंकि वह उस एक पैंतरे का अभ्यास करते करते इतना माहिर हो चुका था कि कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाया। अब उस लड़के को समझ आया कि गुरु ने उसे एक ही पैंतरे का अभ्यास करने को क्यों कहा था। बुद्ध बोले, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आप अपना धैर्य हमेशा तभी खोते हो जब आपके दिमाग में अपने लक्ष्य, अपने सपनों के प्रति नकारात्मक विचार आते हैं और आप उन्हें हीन भावना से देखने लगते हो। जैसे आप ये सोचने लगते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, लोग इस काम को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूँगा। और आपकी ऐसी सोच से आपका धैर्य डगमगा जाता है। इस सब से बचने के लिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। हमेशा अपने आप को बेहतर समझिए। अपने हौसले को हमेशा शिखर पर रखिए, क्योंकि जब आप खुद को किसी काम को करने के लायक समझते हैं तभी आप उस काम को कर पाते हैं। और यदि काम करने से पहले ही आपके मन में यह विचार आ गया कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, तो 100% तय है कि आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। गौतम बुद्ध आगे बोले, तीसरी बात बताने से पहले यह सुनो। एक बार एक आश्रम के गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि आश्रम से नदी बहुत दूर है, जहाँ से पानी लाना बहुत ही कठिन और परिश्रम का काम है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि हम आश्रम में ही एक कुआं खोदेंगे। यह कहकर गुरु ने अपने 5 शिष्यों को कुआं खोदने का आदेश दिया। गुरु का आदेश पाकर 5 शिष्यों ने कुआं खोदना प्रारंभ कर दिया। कुआं खोदते हुए उन्हें 10 दिन बीत गए। उन्होंने लगभग 70 मीटर तक कुआं खोद दिया था, परंतु उस कुएं से पानी नहीं निकला। यह सब देखकर उनमें से 4 शिष्यों ने कहा कि हम इतना गहरा कुआं खोद चुके हैं, पर फिर भी अभी तक पानी की एक बूंद तक दिखाई नहीं दी। लगता है इस जगह पर पानी निकलेगा ही नहीं। और वे चारों सर्वसम्मति से दूसरी जगह जाकर कुआं खोदने लगे। परंतु 5वें शिष्य ने उस कुएं से पानी निकलने की उम्मीद नहीं छोड़ी और उसी कुएं को और गहरा करता रहा। और कुएं को गहरा करते करते अगले ही दिन उस कुएं से पानी निकल आया। यदि 5वां शिष्य भी अन्य 4 शिष्यों की भांति उम्मीद छोड़ देता तो उन सभी को वहाँ कभी भी पानी नहीं मिलता। इससे हमें यह सीखने को मिला कि हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप 1000 बार असफल हो जाओ। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी काम को करते हुए हमेशा यही सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं इसे आसानी से कर जाऊँगा। जब आप ऐसी सोच रखते हैं तो ये सोच आपको कभी बैठने नहीं देती, हमेशा आपको गतिशील बनाए रखती है। जब भी जीवन में चलते चलते थक जाओ तो खुद से लगातार सिर्फ एक बात कहते रहना, सिर्फ एक कदम और, बस एक कदम और। अगर आपको किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, गुप्त अंधेरा, और तभी आपको दूर से आती हुई एक दीपक की रोशनी की किरण दिखाई दे, तो आप किसी भी तरह उस दीपक की किरण तक पहुँच ही जाओगे, क्योंकि वो दीपक की किरण आपको उम्मीद से भर देती है। इसलिए हमेशा अपने भीतर उस उम्मीद की किरण को जलाए रखिए, उस आशा की किरण को जलाए रखिए। विश्वास और धैर्य बनाए रखकर संकट का सामना करें। भगवान आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। हमेशा याद रखिए, आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। यह सब सुनकर उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहा कि हे तथागत,
अब मैं इन 3 बातों को सदैव याद रखूंगा और अपने जीवन में सदैव धैर्य से काम लूंगा। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।